ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। फोर्सेस की ज़ियारत हरनाई और सोराब में ऑपरेशन। 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के ठिकाने को घेरे में लेकर कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक होने हुए, ठिकाने भी तबाह। जिला सोराब के इलाके हाजिका में कार्रवाई। एक दहशतगर्द मारा गया। फोर्सेस ने नाकाबंदी करके दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। दहशतगर्दों से असला बारूद और वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी बरामद। नाम निहाद ऑपरेशन संदूर पर भारतीय दस्तावेजी फिल्म मुस्तरद। अफवाज पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल। ISPR के मुताबिक नाम निहाद ऑपरेशन संदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक मस्ख करने की कोशिश है। भारत मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक के बजाय जज्बाती बयानी और फिल्मी अंदाज की अक्कास है। पहलगाम हमले के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? फिल्मी मनाजिर, तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हकायक नहीं बदल सकते। आइंदा फौजी मुहिम जोई का जवाब फैसला कुन होगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय वज़ीर दाखिला ने बाज़ गिरफ्तारियों से पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की। ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का एक और मज़हर है। बेबुनियाद इल्ज़ामात भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी से आलमी तवज्जो हटा नहीं सकते। कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। आलमी बरादरी खित्ते में दहशतगर्दी के लिए भारत को जवाबदेह ठहराए। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने आज के लिए नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल 390 रुपये 42 पैसे का हो गया। कीमतों का इतलाक आज के लिए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की मुलाकात। वज़ारत मजहबी उमूर में जारी इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर मजहबी उमूर की आइंदा हज इंतज़ामात के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के आइंदा हज में आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मरी रोड समेत नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। गवाल मंडी के नशेबी इलाकों में प्री अलर्ट जारी। 23 अगस्त तक GB, KP और आज़ाद कश्मीर में बारिशों का इम्कान। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर के इलाके चुंग में घरेलू झगड़ा 5 जाने ले गया। दामाद ने बीवी समेत 4 ससुरालियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 25 साल इमरान ने 6 माह कबल सुमैया से ज़बरदस्ती निकाह किया था। लड़की अपने वालिदैन के घर रह रही थी। मुलजिम ने घर में घुसकर बीवी को कत्ल कर दिया। मज़ाहमत पर सास, ससुर और साले पर भी फायरिंग कर दी। वारदात के बाद मुलजिम ने खुद को भी गोली मार ली। अफसोसनाक वाक़या बरकत कॉलोनी में पेश आया। ईरान से बातचीत जारी रखना ज़रूरी है। तुर्क सदर ने कहा तुर्की सफारतकारी में अपना किरदार अदा करने को तैयार है। इसराइल अमन मंसूबे के मरहले में गज़ा पर हमले कर रहा है। रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क ऐवान सदर के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात, ईरान और गज़ा में जारी जंग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे पर भी गुफ्तगू की गई। ओमान हमारे रास्ते में आया तो शदीद बमबारी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अपने इत्तेहादी ओमान पर हमले की धमकी। कहा अमरीका का मकसद ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना है।
B-2 तैयारों की कार्रवाई के बाद ईरान को वक्त लगेगा। ईरान के मामले पर कोई जल्दी नहीं। अमेरिका ईरान के साथ मुफाहमत की यादाश्त में तोसी नहीं चाहता। नहीं लगता कि ईरान मुझसे मेरी शराइत पर मुआहिदा करेगा। सदर ट्रंप की ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त में तोसी की तरदीद। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त में 60 दिन की डेडलाइन की कोई शर्त नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में 60 रोज़ा डेडलाइन पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी। पासदारान इनकलाब की अमेरिका से बैक चैनल्स राब्तों की भी तरदीद। लाहौर हंजरवाल में खुला मैनहॉल, एक और बच्चे की जिंदगी निगल गया। गली में खेलता 8 साल हकीमुल्ला मैनहॉल में गिरकर जाँ बहक। दूसरी जानिब वासा हुकाम का मौक़िफ़ है कि मज़कूरा इलाका वासा लाहौर के दायरा कार में शामिल नहीं। मकामी अफराद की जानिब से प्राइवेट मजदूरों से काम कराया गया। प्राइवेट मजदूर काम मुकम्मल करने के बाद मैनहॉल खुला छोड़कर चले गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया के एहलकार की मौजूदगी में बच्चा खुले मैनहॉल में गिरा। बच्चा निकालने के लिए एहलकार की मिन्नत की तो जवाब दिया, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, और फरार हो गया। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची इत्तेहाद टाउन बल्दिया में शहरियों के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू की शनाख्त 25 साला इरफान के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। सईदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। उधर बल्दिया सवात कॉलोनी में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, एक शख्स जाँ बहक होने वाले की शनाख्त 47 साला आमिर के नाम से हुई। लाहौर में आइंदा साल भी बसंत होगी। 22, 23 और 24 जनवरी की तारीखों पर गौर शुरू। इब्तदाई प्लान तैयार। मरियम नवाज की हतमी मंजूरी के बाद दीगर अजला में भी बसंत की इजाज़त का इम्कान। माजी में दोबारा पाकिस्तान न आने का फैसला कर लिया था। PHF के नए सदर मोहिउद्दीन वानी की वजह से वापस पाकिस्तान आया। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच बॉब वेल्डहोफ ने इंकशाफ किया। एक इंटरव्यू में उनकी जानिब से कहा गया, मोहिउद्दीन वानी पाकिस्तान हॉकी के लिए बेहतरीन इकदाम कर रहे हैं। वो हॉकी को दोबारा मकाम दिलाने के लिए बहुत संजीदा हैं। और नेशनल चैंपियंस कप का फाइनल आज मुल्तान में होगा। पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान गोल्ड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों कप्तानों का दिलकश ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। मैच के बाद कंसर्ट शेड्यूल। गुलकार साहिर अली बगा परफॉर्म करेंगे।